हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। देखिए, इसके अंदर में हम सबसे पहले क्वेश्चंस और को समझेंगे, देन जीरो ओवर, देन अलग अलग टाइप के मोशन को समझेंगे, जिसके अंदर में हम थ्री प्रिंसिपल कैटेगरी देखेंगे इस मोशन के। देन क्लोजर मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, इनको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, नो डे एट नेम मोशन क्या होता है, डायलैटरी मोशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मेंशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, और यूथ पार्लियामेंट। इन सभी को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है ये शुरू होती है 11 AM, ठीक है। और 11 AM टू 12 AM इसमें क्वेश्चन और को लिया जाता है, जिसके अंदर में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछा जाता है मेंबर के द्वारा। और मेंबर क्या करते, क्वेश्चन पूछते मिनिस्टर को और मिनिस्टर उसका रिप्लाई देता है। देन उसके बाद आता है 12 से 1 बजे के बीच में जीरो आवर्स। जीरो आवर्स में क्या होता है, इस ये अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रायर नोटिस दिया जाता है, प्रायर उनको इंटीमेट किया जाता है। लेकिन जीरो आवर्स में ये सब नहीं किया जाता है। इनको अभी हम डिटेल में वन बाय वन जानेंगे। इसके बाद 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में लंच ब्रेक होता है। देन 2 बजे से लेके 5 बजे तक राज्यसभा काम करती है, जिसके अंदर में वो लॉ बनाती है और बजट को पास करती है। उसके बाद जो जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल रहता है 6 बजे तक, राज्यसभा का 5 बजे तक और लोकसभा का 6 बजे तक रहता है, जिसके अंदर में जो भी गवर्नमेंट बिजनेस है और लेजिस्लेटिव बिजनेस है ये काम करता है, ठीक है। ये मेन एजेंडा टाइम होता है ये। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर्स से। देखिए, जो फर्स्ट आवर्स होता है 11 से 12 के बीच में, ये होता है क्वेश्चन आवर्स का। जो भी पार्लियामेंट्री सीटिंग होती है उसमें ये फर्स्ट और क्वेश्चन आवर्स को दिया जाता है, जिसके अंदर में क्या होता है, जो मेंबर है ये मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछता है और मिनिस्टर उसका जवाब देता है। अब देखिए, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मेंबर पूछता है मिनिस्टर को तो उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये है स्टार क्वेश्चन। देखिए, स्टार क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 15 डेज का नोटिस दिया जाता है उस कंसर्न मिनिस्टर को। और उसके बाद ये क्या होता है एक्चुअली, जब ये जो क्वेश्चन जब लिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है तो ये दिया जाता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट को दिया जाता है। फिर ये क्या करता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट उसको फिर फर्दर मिनिस्टर को ये फॉरवर्ड कर देता है। तो उसके लिए 15 दिन के, मतलब 15 दिन का टाइम गैप होना चाहिए। तो ये रिटर्न में दिया जाता है क्वेश्चन, फिर इसका जो आंसर है ये मिनिस्टर ओरली देता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो ओरली देता है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी फॉलो करता है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेंबर पूछ सकता है मिनिस्टर्स को। अनस्टार क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें रिटर्न आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन भी रिटर्न में पूछा जाता है, मतलब जब 15 दिन के पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता है रिटर्न में पूछा जाता है। और उसका जो जवाब है, जवाब रिटर्न में दिया जाता है। पार्लियामेंट में इसको ओरली पूछा जाता है, जब इसका जवाब दिया जाता है तो रिटर्न में दिया जाता है। तो इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो नहीं करता है। अब जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, इसमें 10 दिन का शॉर्ट नोटिस, विद इन 10 डेज नोटिस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आंसर जो है ये ओरली दिया जाता है। तो इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये हो गए तीन टाइप के क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन में ओरल आंसर देना है, अनस्टार क्वेश्चन में रिटर्न आंसर, और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है इसमें भी ओरल आंसर होता है। बस इन दोनों में, और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और इसमें 10 डेज के बिटवीन नोटिस दिया जाता है, विद इन 10 डेज। अब जो क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर किसी बिल या रिजोल्यूशन या कोई भी ऐसा मैटर जिससे ये लिंक है, तो उसको उस मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होता है जो मिनिस्टर नहीं है। तो जो पार्लियामेंट होता है उसमें दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे जो मेंबर होते हैं उनको, मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। तो अगर कोई मेंबर किसी बिल या कोई रिजोल्यूशन या किसी भी ऐसा मैटर के साथ कनेक्टेड है, तो उस मैटर से रिलेटेड जो मेंबर है, दूसरे जो मेंबर है, उस मेंबर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब जो स्टार क्वेश्चन होते हैं, जब इनकी लिस्ट बनाई जाती है और स्पीकर को दिया जाता है तो इसको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है। जैसे स्टार क्वेश्चन जो होता है इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है, फिर अनस्टार क्वेश्चन को वाइट कलर से डिनोट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है इसको लाइट पिंक, एंड जो क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर को पूछा जाता है इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ये डिस्टिंग्विश हो सके कि कौन सा स्टार क्वेश्चन है, कौन सा अनस्टार क्वेश्चन है और कौन सा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर है, इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके, इसके लिए ये कलर का यूज किया जाता है। अब देखिए जीरो आवर्स क्या होता है, हमने देखा क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, अब जीरो आवर्स क्या होता है। जीरो आवर्स एक्चुअली इसको रूल ऑफ प्रोसीजर है, इसके अंदर में ये मेंशन नहीं है, जीरो आवर्स ये मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में, जो पार्लियामेंट्री रूल ऑफ प्रोसीजर है इसके अंदर में ये जीरो आवर्स का कोई मेंशन नहीं है, ये जस्ट इनफॉर्मल डिवाइस है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है और ये ये तुरंत पूछा जाता है, कोई भी ऐसा मैटर जो तुरंत रेज हुआ है तो इस टाइप के जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंट रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको फिर पूछा जाता है इस जीरो आवर्स में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जीरो आवर्स है इसमें जो भी मेंबर पूछा जाता है, जो भी मेंबर मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर तुरंत देना होता है इसमें भी। तो ये ओरल आंसर मांगते हैं इसमें। अब ये स्टार्ट कब होता है, जब क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाता है और जो मेन एजेंडा है मतलब 11 से 12 के बीच में क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, फिर 12 से 1 के बीच में जो टाइम है इसी यही मेनली क्वेश्चन आवर्स इसी 1 आवर्स में होता है, ठीक है। ये एक इंडियन इनोवेशन है जो कि 1962 से इसको यूज़ किया जा रहा है। अब बात करेंगे मोशन की, अभी हमने क्वेश्चंस की बात की है जिसमें अलग अलग तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने देखा, अब मोशन की बात करेंगे। देखिए अगर कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, कोई भी मैटर हो तो उसको अगर पार्लियामेंट में डिस्कस करना है तो उसके लिए मोशन पास करना पड़ेगा। अब ये मोशन के जरिए ही उसके ऊपर में डिस्कशन हो सकता है उस मैटर के ऊपर में, तो उसके लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन, उनका कंसेंट जरूरी होता है। अब इसी मोशन के जरिए जो मेंबर होते हैं हाउस के, वो अपना जो भी डिसीजन है उसको एक्सप्रेस करते हैं, आइदर ऑफ फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। तो मेनली 3 कैटेगरी में हम इन मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ये तीनों कैटेगरी की, जो 3 प्रिंसिपल कैटेगरी है इस मोशन के। सबसे पहला है सब्सटेंटिव मोशन। अब बात देखो, सब्सटेंटिव से ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या समझ में आ रहा है, ये सेल्फ कंटेन है, मतलब इसमें जो भी मैटर्स है ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट प्रोपोजल्स होते हैं। तो जैसे कि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इम्पोर्टेंस मैटर को ही लिया जाता है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया या रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उनको सब्सटेंटिव मोशन के अंडर में देखा जाता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर लेके आना है तो उसको हम सब्सटेंटिव मोशन कहेंगे। सब्सटीट्यूट मोशन क्या है, मान लीजिए कोई ओरिजिनल मोशन डिस्कस हो रहा है, अब उस ओरिजिनल मोशन के बदले में हमें कोई और मोशन लेके आना है, मतलब अल्टरनेटिव टू द ओरिजिनल के बदले में हमें कोई और मोशन लेके आना है, तो उसको सब्सटीट्यूट मोशन के अंडर में हम उसको काउंट करेंगे। अब सब्सिडरी मोशन क्या है, सब्सिडरी से समझ में आ रहा है सहायक। अब मान लीजिए सब्सिडरी मोशन हमें लेके आना है तो इसके पहले क्या है, कोई ओरिजिनल मोशन होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम सब्सिडरी मोशन लेके आ सकते हैं। अब इसके अंडर में सब्सिडरी मोशन के अंदर में कौन से मोशन लेके आ सकते हैं, एंसिलरी मोशन, मतलब जो रेगुलर जो ओरिजिनल मोशन चल रहा है उसी को मतलब वोटिंग कराओ, उसी को पास कराओ, दैट इज एंसिलरी मोशन। सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है, सब्सिडरी मोशन के अंदर में सुपरसीडिंग मोशन ये होता है कि मान लीजिए कोई इश्यू है, उसको उसके बदले में कोई सुपरसीड कोई और इशू, मतलब चेंज, उसको बदले में कोई और लेके आना, मतलब उसको सुपरसीड करना उस इशू को, ठीक है, उसके बदले में कोई और इशू लेके आना है, ठीक है, या कोई ऐसा इशू लेके आना है जो इस इशू को सुपरसीड कर रहा है, तो दैट इज ओरिजिनल मोशन में से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुपरसीडिंग मोशन बोलेंगे। अब अमेंडमेंट मोशन क्या होता है, अब देखिए कोई इस जो ओरिजिनल मोशन है इसमें से किसी पार्ट को हमें मॉडिफाई करना है, तो इस केस में हम सब्सिडरी मोशन में अमेंडमेंट मोशन लेके आएंगे।
तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट मोशन। कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट जो मोशन हमें लेके आना है या इंपॉर्टेंट ऐसे मैटर्स है जिसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का इम्पीचमेंट या जज के रिमूवल से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट मैटर, तो उसको हम सब्सटेंटिव मोशन कहेंगे। सब्स्टिट्यूट मोशन, अगर कोई ओरिजिनल मोशन है उस ओरिजिनल मोशन को पूरा का पूरा हटा के कोई उसका अल्टरनेटिव मोशन लेके आना है हमें, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट मोशन के अंडर में देखेंगे। सब्सिडियरी मोशन, जो भी ओरिजिनल मोशन चल रहा है उसके अंदर में कुछ हमें चेंज करना है। अगर मान लीजिए उसको पूरा जैसा का वैसे रेगुलर वे से हमें इसको पास कराना है तो एंसिलरी मोशन में आ जाएगा। सुपरसीडिंग में अगर उसका कोई इशू को हमें सुपरसीड करना है, कोई नया इशू लेके आना है, एक इशू को बस एक सिंगल इशू को हमें सुपरसीड करना है, या उस ओरिजिनल मोशन में से किसी फैक्ट को चेंज करना है, जैसे कि मोस्टली बजट सेशन में होता है, अमाउंट को चेंज किया जाता है, तो ये क्या किसके अंदर में आएगा, ये अमेंडमेंट में आएगा। तो ये मेनली 3 प्रिंसिपल कैटेगरी होते हैं मोशन की। अब बात करेंगे हम क्लोजर मोशन क्या होता है। देखिए क्लोजर मोशन क्या होता है, मेनली जो भी मोशन चल रहा है उसको, उस जो मोशन चल रहा है उसके ऊपर डिबेट चल रही है, उस डिबेट को कट करके उसको ऊपर में मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके उसके ऊपर वोटिंग कराना, दैट इज नथिंग बट द क्लोजर मोशन। मतलब किसी मोशन को क्लोज कर देना, उसके ऊपर में वोटिंग लेके आना। अब देखिए ये मेनली 4 तरह के होते हैं क्लोजर मोशन। सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कांगारू क्लोजर और गुलेटिन क्लोजर। अब सिंपल क्लोजर में क्या होता है, अब जो भी मोशन चल रहा है, अब इसमें यह बोला जाता है कि इसके ऊपर में हमने सफिशिएंटली डिस्कस कर चुके हैं। इस मोशन के ऊपर में जो भी मोशन करंटली चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, करंटली जो भी मोशन चल रहा है उस मोशन पे, ठीक है, कोई मेंबर खड़ा होकर ये बोलेगा कि हमने इसके ऊपर सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया है, अब लेट पुट, ठीक है, फिर उसके ऊपर भी अभी हमें वोटिंग करना चाहिए। अब क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, तो इसको हमने सिंपल क्लोजर के अंदर में इसको ऐड किया है। अब क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, जो भी मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिबेट कर रहे हैं, उसको ग्रुप बाय मतलब उस मोशन को ग्रुप में डिवाइड करना, फिर उसको ग्रुप बाय उसको वोटिंग पे डालना। तो ये हो गया कंपार्टमेंट बनाना मेनली। अगर बहुत लेंदियस कोई अगर मोशन है या कोई लेंदियस ऐसे कोई बिल है, ठीक है, उसके ऊपर में हमें वोटिंग करना है, तो फिर उसको ग्रुप में डिवाइड कर देना और उसके ऊपर पे वोटिंग करना, दैट इज क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट में करके उसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, वोटिंग करके। कांगारू क्लोजर क्या होता है, कोई बिल है उसके इंपॉर्टेंट जो भी क्लॉज है उसको बस लेंगे हम और उसके ऊपर में वोटिंग करेंगे, दैट इज नथिंग बट द कांगारू क्लोजर। गुलेटिन शब्द कहाँ से आया, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। देखिए इसके अंदर में क्या होगा, जो भी अनडिस्कस या जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके, तो इन दोनों मैटर्स को एक साथ मतलब जो भी क्लॉज ये जो भी बिल है उसके अनडिस्कस और डिस्कस क्लॉज को एक साथ उसके ऊपर में वोटिंग करा देना, मतलब उसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर देना, बस जो भी अनडिस्कस और डिस्कस मैटर है उसको वोटिंग पे डाला देना, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द गुलेटिन क्लोजर। ये मोस्टली जब बजट सेशन में होता है, एट लास्ट बजट को फिर गुलेटिन क्लोजर के जरिए बंद किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइप के क्लोजर मोशन होता है। सिंपल क्लोजर, जो भी मोशन चल रहा है उसके ऊपर में हमने सफिशिएंटली डिस्कस कर चुके हैं, अभी उसको हम वोटिंग पे डालेंगे। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट के मतलब उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर में वोटिंग हो जाएगी, मतलब पार्ट बाय पार्ट, ग्रुप बाय ग्रुप। कांगारू में क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है मतलब क्लॉज है मेनली उस बिल के, उसी के ऊपर में वोटिंग होगी। गुलेटिंग में क्या होगा, जो भी अनडिस्कस डिस्कस पूरा का पूरा जो बिल है, ठीक है, उसके ऊपर में वोटिंग करा देना। तो ये हो गया गुलेटिन क्लोजर। अब देखिए प्रिविलेज मोशन क्या होता है। देखिए जो मिनिस्टर होता है, अगर ये मिनिस्टर कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है, कौन से क्या ब्रीच करना है का इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी मेंबर ने मिनिस्टर को कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका जो जवाब है ये जवाब गलत तरीके से दे रहा है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट दे रहा है, तो इस केस में उस मिनिस्टर के ऊपर में प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। मेनली ये क्या कर रहा है,
उस मिनिस्टर को सेंसर कर रहा है, चेक कर रहा है, तो दिस इज द प्रिविलेज मोशन, तो उसको प्रिविलेज मोशन कहा जाएगा। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट गलत है तो उस मिनिस्टर के ऊपर में प्रिविलेज मोशन के नाम से इसके ऊपर में सेंसर लाया जा सकता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर है तो उसको मेंबर क्या करता है, मिनिस्टर को पूछता है। ठीक है, तो पूछता है कैसे? ये मोशन लेके आके उसका ध्यान केंद्रित करता है। ये मेनली एक इंडियन इनोवेशन है, लेकिन ये रूल ऑफ प्रोसीजर में इसको मेंशन किया गया है। 1954 से ये एग्जिस्टेंस में है। ये है कॉलिंग अटेंशन मोशन, जिसके अंदर में मिनिस्टर का अटेंशन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर में लाया जा रहा है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? देखिए, ये जो एडजॉर्नमेंट जो मोशन होता है इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक डेफिनाइट मैटर्स, ठीक है, जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड करता है, इसके ऊपर में जो मिनिस्टर्स है या जो पार्लियामेंट है उसका अटेंशन लेके आना। अब इसमें क्या है, इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है, तो इसमें सेंसर किया जाता है गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट कहाँ होती है? लोकसभा के लोकसभा में होती है, तो ये राज्यसभा में इसको यूज नहीं किया जाता है इस एडजॉर्नमेंट मोशन को। लेकिन ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, तो मिनिस्टर तो राज्यसभा का भी हो सकता है, तो राज्यसभा के मिनिस्टर का राज्यसभा का भी मिनिस्टर हो सकता है, तो इसको राज्यसभा में भी लेके आ जा सकता है। लेकिन ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है ये मेनली क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर में ये सेंसर ला रहा है। अब देखो इसके अंदर में क्या है, डिस्कशन नॉट लेस देन 2/3। जब ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो इसके ऊपर में जो डिस्कशन है ये 2 hours 30 minutes से कम नहीं होगा, मतलब मिनिमम 2.5 घंटे का तो डिस्कशन इसके ऊपर में होगा ही होगा। अब देखो, एडजॉर्नमेंट मोशन कब लाया जा सकता है? जब कोई मैटर्स एकदम डेफिनाइट मैटर्स हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो, मतलब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, किसी भी अदर मैटर्स के साथ इसका लिंक नो कवर न किया गया हो अलग मैटर्स में, रिसेंट ऑकरेंस हो, या दूसरी चीज़ ये कि इस ये जो जब मैटर लाएंगे तो नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, देन ये रिवाइवल डिस्कशन का पार्ट ना हो, मतलब इसको पहले डिस्कस किया गया ना हो, उसके बाद ये किसी जो भी कोर्ट है उसके एडजुडिकेशन के अंडर में ना आता हो। ठीक है, तो इस तरह से जो मोशन इन सभी मैटर्स से लिंक करता है या ये सभी कैटेगरी को फुलफिल करता है, तो ऐसे मैटर्स को एडजॉर्नमेंट मोशन के अंडर में लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें मतलब 2 hours 30 minutes मिनिमम इस इतने आवर्स का इसके ऊपर डिस्कशन होता है जो भी मैटर्स लाया जाता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखिए, आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा से। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में इनका बहुमत, मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अगर बहुमत नहीं रहता है तो इस केस में क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आ जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। तो ये जो मोशन लाया जाता है इसमें इसके लिए 50 मेंबर्स का, मतलब 50 मेंबर्स टू एडमिटेड, मतलब 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है इस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए। अब कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये कई बार हो गया है, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन को गवर्नमेंट को लान मतलब गवर्नमेंट को जो जो भी सरकार बनाएगा उसको कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, कई बार ये हो चुका है, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे मतलब यहाँ पे हंग पार्लियामेंट मतलब कोई ऐसी मतलब जो भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में किसी एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत ना आया हो। अब देखो, लोकसभा में कितने मेंबर्स है? 545। वैसे 55 टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन एट प्रेजेंट 553 है, 543 है, सॉरी 543 है, क्योंकि दो जो है एंग्लो इंडियन उनको अभी हटा दिया गया है। तो 543 मतलब 273, इतना मतलब मिनिमम इतना इतने मेंबर सपोर्ट में होने चाहिए तभी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो
कॉन्फिडेंस मोशन के इसमें क्या होता है मेनली, अगर कोई हंग पार्लियामेंट है या कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट है या कोलिजन गवर्नमेंट है, तो इस केस में प्रेसिडेंट क्या करता है, जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर को बुलाता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे और उसको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोलता है। उसी को मेनली कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसका लोकसभा में सपोर्ट उसका कम होते जा रहा है या उस वो गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी लार्जेस्ट जो भी पार्टी होती है उसके लीडर को बुलाता है और उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए बोलता है। उसी को कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है। अब देखो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। जो सेंसर मोशन होता है इसके लिए रीज़न देना जरूरी होता है। जब भी सेंसर मोशन लाया जाता है तो उसके लिए रीज़न देना जरूरी होता है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके लिए कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है इस नो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए। अब ये जो सेंसर मोशन होता है ये इंडिविजुअल के जो भी मिनिस्टर है इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जा सकता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाया जा सकता है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये लाया जाता है अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो सेंसर मोशन होता है इसमें मेनली क्या सेंसर किया जाता है, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी या कोई स्पेसिफिक एक्शन मिनिस्टर के द्वारा जो स्पेसिफिक एक्शन लिया जाता है उसको सेंसर किया जाता है। सेंसर करना मतलब चेक करना मेनली। अब इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, इसमें असर्टेन किया जाता है कॉन्फिडेंस लोकसभा के अंदर में, क्योंकि हमने देखा है आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 75 ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। अब जब सेंसर मोशन पास होता है तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको रिजाइन करना पड़ता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट रिजाइन कर देता है, जो भी मिनिस्टर उनको रिजाइन कर देते हैं। तो ये है मेनली डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बात करेंगे हम मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। देखिए जब भी जनरल इलेक्शन होता है या हर साल जो फिजिकल ईयर मतलब जो बजट जो भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसको फिजिकल ईयर बोला जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को फिजिकल ईयर बोला जाता है। तो जो इन जनरल इलेक्शन और जो पहला हर साल फिजिकल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस देता है, उसी वही एड्रेस को मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है। इसमें क्या है मेनली प्रेसिडेंट जो पॉलिसी या प्रोग्राम है, ठीक है, प्रेसिडिंग ईयर की मतलब जो पुराना पुराना साल है और ये जो नया साल है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है और क्या कर चुकी है इसकी पूरी की पूरी आउटलाइन देता है प्रेसिडेंट। तो इसको करस्पॉन्ड किया गया जो ब्रिटेन की मतलब ब्रिटेन में स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, इससे ये करस्पॉन्ड किया गया मोशन ऑफ थैंक्स को। देखिए इसको दोनों हाउस में डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद इसको वोटिंग पे डाला जाता है। तो इसको लोकसभा के केस में पास होना बहुत ज़रूरी है, राज्यसभा के केस में जरूर नहीं है, लेकिन लोकसभा के केस में पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा में ये पास नहीं होता है मोशन ऑफ थैंक्स तो फिर इसका मतलब ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो डिफीट हो जाता है गवर्नमेंट। अब नो डे एट नेम मोशन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है मेनली जो भी मोशन कोई मेंबर लेके आता है उसको स्पीकर एडमिट कर देता है कि हम इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं की जाती है उस मैटर के ऊपर डिस्कशन के लिए। तो उसी को नो डे एट नेम मोशन कहा जाता है। स्पीकर जो है क्या करता है, जब ये इसको एडमिट कर देता है फिर ये कंसीडर मतलब देखता है कि स्टेट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस क्या है, कंसल्ट करता है जो भी लीडर ऑफ द हाउस होता है या बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के रिकमेंडेशन को देखता है। उसके बाद फिर अलाउड करता है कोई डे, या एक दिन अलाउड कर सकता है या ज़्यादा दिन भी अलाउड कर सकता है या एक दिन का कोई पार्ट अलाउड कर सकता है उस पर्टिकुलर मैटर के लिए। उसी को नो डे एट नेम मोशन कहा जाता है। मतलब अभी उस मोशन को मतलब उस मैटर को स्पीकर ने एडमिट किया है कि इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, इसीलिए उसको ने डे एट नेम मोशन के अंडर में ऐड किया जाता है, डाला जाता है। अब डायलेटरी मोशन क्या होता है, देखिए
डायलैटरी मोशन क्या है? मेनली एडजॉर्नमेंट ऑफ द डिबेट, मतलब जो भी बिल या मोशन या रिजोल्यूशन अगर अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो फिर उसको एडजॉर्नमेंट करने के लिए ये डायलैटरी मोशन लाया जाता है। ठीक है, ये डायलैटरी मोशन लाने का मतलब क्या होता है? मेनली ओपोजिशन पार्टी लेके आती है, तो इससे क्या होता है, जो भी बिजनेस है पार्लियामेंट के अंदर में उसमें डिले लेके आना, डिले करना या रिटार्ड करना, उसी को डिलैटरी मोशन कहा जाता है। अब देखिए इसको और मैं क्लियरली समझाता हूँ। जो भी बिल, मोशन या रिजोल्यूशन डिबेट में लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर में, उसके ऊपर में, बिल के ऊपर में हो या मोशन के ऊपर या रिजोल्यूशन के ऊपर में कोई डिबेट चल रही है, उसको एडजॉर्न कर देना, उसको ख़त्म कर देना या उसमें डिले लेके आना, ठीक है, इस मोशन या बिल के ऊपर में। तो अब देखिए ये कौन लेके आता है? मेनली ये लेके आता है ओपोजिशन पार्टी लेके आता है, लेकिन स्पीकर के पास ये ऑप्शन है कि स्पीकर चेक करेगा कि क्या ये जो डायलैटरी मोशन लेके आ जा रहा है, ठीक है, क्या ये एब्यूज तो नहीं कर रहा है रूल ऑफ द हाउस को? अगर इस तरह का अगर हो रहा है तो फिर ये उस प्रोपोजल को डिक्लाइन कर सकता है। कौन? स्पीकर। अब बात करेंगे हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? जब जो भी प्रोसीडिंग है और नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसमें क्या है, यूजुअली जो ओपोजिशन होता है, ठीक है, यही काम करता है। ये ओपोजिशन क्या करता है? ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आता है और जिसके जरिए ये गवर्नमेंट के ऊपर में कंट्रोल करता है। इसमें मेनली जो भी प्रोसीडिंग है उसको सस्पेंड किया जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ओपोजिशन बहुत हल्ला फल्ला कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, तो फिर इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंडर में लेके आया जाता है, ठीक है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके जरिए। और फिर इसके ऊपर में कोई भी डिबेट नहीं होती है, तो उसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला गया है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए प्रोसीडिंग नहीं चल रही है सदन के अंदर में, नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो ये कब होता है? जब ओपोजिशन पार्टी, ठीक है, मेनली ओपोजिशन पार्टी जो गवर्नमेंट होती है उसको प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है, ये सब काम करती है, जिससे कि फिर प्रोसीडिंग रुक जाती है और फिर कोई भी डिबेट इसके ऊपर में नहीं होता है, तो इसी को मेनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है। अब हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? देखिए जब भी किसी मैटर्स, जो भी कोई मैटर्स है उसके ऊपर सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है, ठीक है, सफिशिएंटली पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उसके ऊपर में डिस्कशन हो चुका है, लेकिन उसमें से कोई भी, ठीक है, कोई भी नतीजा नहीं निकला है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में स्पीकर जो है तीन 3 दिन, वीक के 3 दिन को अलाउड करता है। फिर उसके बाद अब देखिए इसके लिए जो 3 दिन जो अलाउड करता है, इसके लिए कोई फॉर्मल मोशन या कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें क्या है ना कि जो स्पीकर है ये अलाउड कर देता है 3 दिन, क्योंकि किसी मैटर्स के ऊपर हमने सफिशिएंटली डिस्कस कर चुके, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर है उसके ऊपर में हमने डिस्कस कर चुके, लेकिन लेकिन क्या हो गया, उसमें से कोई भी आंसर या कोई भी इलूसिडेशन नहीं आया, ठीक है, कोई भी फैक्चुअल चीज़ें नहीं आई जिसके मतलब जिसको देखते हुए हम किसी नतीजे पर पहुंचे, तो इन दैट केस ये हाफ एन आवर डिस्कशन लेके आ जाता है, ये मोशन लेके आ जाता है ठीक है, फिर स्पीकर क्या करता है, इसमें 3 दिन, वीक के 3 दिन अलॉट करता है, तो और इसके लिए कोई भी फॉर्मल मोशन या वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसी को हाफ एन आवर डिस्कशन कहा जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? देखिए ये 2 घंटे के लिए, इसको 2 आवर्स के लिए ले, मतलब 2 आवर्स का ये मेनली डिस्कशन होता है, तो इसी को 2 आवर डिस्कशन भी कहा जाता है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को 2 आवर डिस्कशन भी कहा जाता है। जो भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से मैटर, मतलब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसको यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो इसमें स्पीकर क्या करता है, वीक के 2 दिन को अलाउड करता है, और इसमें भी कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, ये 1953 से इसको यूज में लाया जा रहा है। तो ये हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 घंटे में इसको डिस्कस कर लीजिए। अब देखो स्पेशल मेंशन क्या होता है। अगर मान लीजिए हमने इतने सारे मोशन देखा है, अलग अलग टाइप के मोशन देखा है, अगर इन सभी मोशन
में कोई ऐसा मैटर है जो इसके अंडर में हम लेके नहीं आ सकते हैं, तो इन दैट केस में क्या होगा, हम स्पेशल मेंशन लेके आएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्पेशल मेंशन है उसमें ये मैटर को डिस्कस किया जाएगा। अब ये स्पेशल नाम जो है ये राज्यसभा में यूज़ होता है और इसी को लोकसभा में बोला जाता है नोटिस मेंशन अंडर रूल 377, ये लोकसभा में बोला जाता है। तो इसके अंदर में कौन से मैटर आते हैं, जो भी हमने रूल देखा है, जो भी मोशन देखा है, अगर इन सभी में ये मैटर को डिस्कस या रेज नहीं किया जाता है तो इन दैट केस स्पेशल मेंशन मोशन को लेके आया जाता है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए रिजोल्यूशन और मोशन। अब जब भी रिजोल्यूशन क्या है, मूव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट या हाउस का हमें कोई अर्जेंट पब्लिक, जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, उस ये मैटर्स को हाउस या गवर्नमेंट का अटेंशन लेके आना है, तो इन दैट केस हम कैसे लेके आ सकते हैं, रिजोल्यूशन के जरिए लेके आ जा सकते हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। एक तो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, जब कोई अदर देन मिनिस्टर, कोई मेंबर इस टाइप का रिजोल्यूशन लेके आता है जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन हो गया। ये अल्टरनेट फ्राइडे में इसको लेके आ जाता है, मोस्टली ये आफ्टरनून में लेके आ जाता है, ठीक है, आफ्टरनून में ये रिजोल्यूशन लेके आया जाता है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन क्या है, जब मिनिस्टर कोई रिजोल्यूशन मूव करता हो तो ये मंडे टू थर्सडे इसको लेके आया जाता है। फिर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन वो होता है जिसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी पार्लियामेंट के एक्ट है उनके इनके जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन या कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के प्रोविजंस, उनसे परस्यूरेंस है, उनसे लिंक करता हो, तो इस टाइप का जो रिजोल्यूशन होता है उसको स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये हो गए 3 टाइप के कैटेगरी रिजोल्यूशन के, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन या स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन कोई मिनिस्टर के अलावा कोई अगर लेके आ जाता है, गवर्नमेंट कोई मिनिस्टर लेके आ जाता है कोई रिजोल्यूशन, या ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ऐसा पार्लियामेंट्री एक्ट का प्रोविज़न है उससे रिलेट करता हो, उसमें कुछ चेंज करना हो या उससे कोई रिलेट करता हो, तो ये हो गया स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। अब बात करेंगे हम रिजोल्यूशन किस तरह से मोशन से अलग होता है। देखिए जो रिजोल्यूशन होता है मेनली ये क्या है, सब्सटेंटिव मोशन होता है, तभी इसको लाया जाता है। तो ये क्या है, एक टाइप का मोशन ही हो गया। तो ये जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें वोटिंग जरूरी होता है तभी इसको पास माना जाता है रिजोल्यूशन को, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मैटर आते हैं, तो इसीलिए इसको सब्सटेंटिव मोशन भी कहा जाता है। लेकिन जो बाकी के जैसे मोशन है, हमने अभी बहुत सारे मोशन देखा है जिसमें वोटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट नहीं मतलब क्या है, ये मतलब ये सब्सटेंटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन मोशन हो सकता है, ठीक है, रिजोल्यूशन तो मोशन होता ही है, लेकिन रिजोल्यूशन में सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मैटर आते हैं रिजोल्यूशन के अंदर में, तो इसलिए इसके ऊपर में वोटिंग होती है तभी इसको पास भी माना जाता है। लेकिन जो मोशन होता है, मोशन इस जो मोशन होता है, कोई कोई ऐसे मोशन है जैसे हमने अभी देखा जिसमें वोटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए इसीलिए ये अलग हो जाता है रिजोल्यूशन से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो रिजोल्यूशन है ये मोशन हो सकता है, लेकिन जो मोशन है ये रिजोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब यूथ पार्लियामेंट क्या है, देखिए मेनली इसको लाया गया है 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसको मतलब इनके रिकमेंडेशन से ये यूथ पार्लियामेंट को लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि यंग जनरेशन को अवेयर करना, उनको प्रैक्टिस कराना, प्रोसीजर के बारे में अवेयर कराना, इम्बाइब कराना, जो भी मतलब इम्बाइब क्या कराना, एक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन को लेके आना उनके अंदर में, उनको डेमोक्रेसी के वैल्यू को समझाना, उनके अंडर में ये सभी वैल्यू को डालना,
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ये एक ट्रेनिंग और इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है स्टेट को कि इस टाइप की चीज़ें करिए, जिससे कि यूथ को पता चले कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में मेनली क्या देखा, एक तो क्वेश्चन आवर्स देखा, देन हमने अलग अलग टाइप के मोशंस देखा, फिर रिजोल्यूशन को समझा हमने, और रिजोल्यूशन मोशन से किस तरह से अलग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है जिसके अंदर में हम ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन सभी को हम डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।